क्या यूपी सरकार भी गौतम अडानी का टेंडर रद्द कर भारत पर हमला कर रही है? इस देश में भ्रष्टाचार के पक्ष में जिस तरह की दलीलें दी जा रही हैं उसे भारत पर हमले से जोड़ा जा रहा है। मेरी माने तो आप कुर्सी की पेटी अब खोल ही दीजिए ताकि आप हंसते हंसते ठीक से जमीन पर गिर जाएं, लोटपोट हो जाएं। कुर्सी की पेटी बांध कर रखेंगे तो पेट में गैस भर जाएगा। क्या गौतम अडानी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी आरोप लगा देंगे कि उनका टेंडर रद्द कर भारत पर हमला कर दिया गया है? जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, आईटी सेल और तमाम लोग इस अभियान में जुट गए हैं कि भारत पर हमला हुआ है और बहुत से लोग इस पर यकीन भी कर रहे हैं। उन्हें डर लगता है कि भ्रष्टाचार और फ्रॉड के आरोपों की यह खबर जनता के बीच अगर पहुंच गई तो फिर खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जनता को भरमाना शुरू हो गया है कि भारत पर हमला हो रहा है। एक कंपनी समूह पर फ्रॉड के आरोप लगे हैं तो भारत पर कैसे हमला हो गया? हमले की इस नौटंकी पर हमला देखना है तो आप रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। यूपी में 4 दिनों के बाद 10 से 12 फरवरी के बीच निवेशकों का ग्लोबल सम्मेलन होने जा रहा है जिसके विज्ञापन छप भी रहे हैं। इस सम्मेलन से 4 दिन पहले अडानी समूह का टेंडर रद्द कर दिया जाता है। क्या गौतम अडानी इसके बाद भी लखनऊ जाएंगे? अडानी समूह अगर निवेशकों के इस सम्मेलन में ना जाए तो फिर इसकी क्या अहमियत रह जाएगी? अगर गए भी तो वहां भाषण दे पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ एक शानदार मुख्यमंत्री हैं? अगर हमारी कंपनी 6,000 का मीटर 9 या 10,000 रुपए में देने का टेंडर भरती भी है तो उसे रद्द कर देते हैं। वहां गलती मान लेंगे तो यहां पूछा जाएगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या कमी है, फ्रॉड के आरोपों में क्या कमी है। पिछले साल गौतम अडानी ने उत्तर प्रदेश में ही 70,000 करोड़ के निवेश का वादा किया था जिससे 30,000 नौकरियां पैदा होने वाली थी। इतने बड़े निवेशक नहीं आएंगे तो इस सम्मेलन का क्या मतलब रह जाएगा? फिर कौन बताएगा कि एक साल में 70,000 करोड़ का निवेश हुआ या नहीं, कितना हुआ और इतनी नौकरियां पैदा भी हुई या नहीं? अडानी ने पिछले ही साल राजस्थान में 65,000 करोड़ के निवेश की बात कही जिससे 40,000 नौकरियां पैदा होनी थी। कम निवेश में ज्यादा नौकरियां राजस्थान में और ज्यादा निवेश में कम नौकरियां उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अब जब अडानी समूह का नेटवर्क घट गया है तब इस तरह के निवेश के वादों का क्या होने वाला है? अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत के खिलाफ हमला है तो अडानी का 5,400 करोड़ रुपए का टेंडर रद्द हो जाना, वह भी यूपी में, यह किसके खिलाफ हमला है? दरअसल ये हमले का प्रोपेगेंडा भी अपने आप में घपला है। हम भ्रष्टाचार के हर मामले का बचाव इसी तरह से करने लगे हैं, चुप रहने लगे हैं क्योंकि भारत पर हमला हो रहा है। रोना भी आता है और हंसी भी आती है कि धर्म की राजनीति ने आप लोगों के सोचने समझने की क्षमता समाप्त कर दी है। अजीब स्थिति है। यूपी का विद्युत उपभोक्ता परिषद टेंडर रद्द किए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त कर रहा है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने अडानी पावर ट्रांसमिशन का 5,400 करोड़ रुपए का टेंडर रद्द कर दिया है। यह टेंडर स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने के लिए था। उपभोक्ता परिषद इस बात को लेकर विरोध कर रहा था कि टेंडर की दर 65% तक अधिक है। यही नहीं, अडानी ने यूपी के पूर्वांचल और दक्षिणांचल वितरण निगम में भी टेंडर भरे हैं। अमर उजाला लिखता है कि वहां भी टेंडर पर खतरा है। यूपी में 2.5 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का टेंडर निकला है। एक मीटर की लागत करीब 6,000 रुपए बताई जाती है, मगर टेंडर के मुताबिक हर मीटर की कीमत 9 से 10,000 हो सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि अडानी ने 1 मीटर के लिए 10,000 की कीमत लगाई जो सबसे कम थी। टेंडर क्यों रद्द हुआ इसका कारण नहीं दिया गया है। खबरों में लिखा है कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने ऊर्जा मंत्रालय से सलाह मांगी लेकिन ऊर्जा मंत्रालय ने पावर कॉर्पोरेशन पर ही फैसला छोड़ दिया। इस रिलीज में यह भी लिखा है कि उपभोक्ता परिषद केवल अडानी समूह के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहा बल्कि जीएमआर और इंटेली स्मार्ट कंपनियों के खिलाफ भी लड़ रहा है। यही नहीं, उपभोक्ता परिषद इस मामले में प्रधानमंत्री से सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहा है ना कमाल? योगी जी ने अडानी का टेंडर रद्द किया है और अडानी के इस टेंडर के खिलाफ मोदी जी से सीबीआई जांच की मांग हो रही है। उधर विपक्ष से लेकर तमाम जानकार कह रहे हैं कि अडानी के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, मगर सरकार जांच के लिए तैयार नहीं है। काफी सालों से मैं बोल रहा हूं सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है
कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो, और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में अदानी पावर ट्रांसमिशन को मुंबई में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 1000 करोड़ का ठेका मिला है। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि यूपी में टेंडर रद्द होने के बाद अदानी को हर राज्यों में मिले इस तरह के टेंडरों पर सवाल उठने लग सकते हैं। 2 दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टाइम्स नाउ से बात करते हुए मोदी सरकार की तारीफ कर रही थी कि अदानी को टेंडर से सब मिला है। अंग्रेजी में उनके बयान का भावानुवाद कर दे रहा हूं। हमने कुछ नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोई भी प्रोजेक्ट टेंडर प्रक्रिया से गुजरता है। यह टेंडर खुला होता है, ग्लोबल होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद होता है। हर दिन ही आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने टेंडर के लिए अर्जी दी, प्रक्रियाएं क्या हैं, कैसे हो रही हैं और टेंडर कब खुलेगा, हर कोई देख सकता है। हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। इस पारदर्शी टेंडर का हाल आपने देख लिया। यूपी सरकार ने अदानी के टेंडर को रद्द कर दिया है। 2 दिनों के अंदर ऐसा हो जाएगा, वित्त मंत्री ने भी नहीं सोचा होगा। बताइए, जिस देश में छात्रों को फर्जी मामलों में फंसा दिया जाता है, उस देश में टेंडर पारदर्शी और ईमानदार हो गया, इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है। अब तो दिल्ली के साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सेशन जज अरुल वर्मा ने अपने फैसले में कह दिया है कि दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट पेश की है, उसमें जो तथ्य हमारे सामने लाए गए हैं, उनके आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि पुलिस असली अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही और शर्जिल इमाम और अन्य लोगों को बलि का बकरा बनाकर गिरफ्तार कर लाई। इस तरह 2019 में जामिया हिंसा मामले में शर्जिल इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा सहित 11 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि शर्जिल और तन्हा जैसों को लंबे और कठोर मुकदमे में घसीटना देश के लिए और न्याय व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। तो पूछिए अदानी और ऑर्गेनाइजर से कि क्या ऐसा करना भारत के खिलाफ हमला नहीं है। फर्जी यूएपीए लगाना, फर्जी एनएसए लगाना, फर्जी मुकदमों में महीनों जेल में डाल देना, यह सब किसके राज में हो रहा है आप देख सकते हैं। लेकिन उनके राज में टेंडर ईमानदार और पारदर्शी हो गया है। इस झूठ को आप नहीं देख पा रहे हैं। सोचिए अदानी के समर्थन में कितनी अफवाहें फैलाई गई। यह ऑर्गेनाइजर का फेसबुक पेज है। ऑर्गेनाइजर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा माना जाता है। इसकी वेबसाइट पर गजब की झूठी कहानी बनाई गई है कि अभिसार, सीमा चिश्ती, अजीत अंजुम और हमारे जैसे पत्रकार डिजिटल शार्प शूटर हैं। ऑर्गेनाइजर की इस रिपोर्ट में अदानी को बदनाम करने के लिए विदेशी संस्थाओं से पैसे लेने के आरोप लगाए गए हैं। अब यही ऑर्गेनाइजर क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी आरोप लगा देगा? जहां अदानी पावर ट्रांसमिशन का टेंडर रद्द हुआ है, इसलिए हुआ है कि 6000 का मीटर कथित तौर पर 10,000 रुपए में भरने का टेंडर भरा था। अगर पारदर्शी प्रक्रिया के तहत अदानी समूह को मिल भी जाता तो यूपी की गरीब जनता पर कितना भार पड़ता। यह सोचिए, क्या केवल टेंडर को पारदर्शी कह देने से टेंडर पारदर्शी हो जाता है? इतने नादान आप कब से हो गए? बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि स्मार्ट मीटर की सप्लाई के लिए जिन 4 कंपनियों ने टेंडर भरे हैं, उनमें से कोई भी कंपनी स्मार्ट मीटर का उत्पादन नहीं करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर क्या अब आरोप लगेगा कि वे किसी वामपंथी लॉबी का हिस्सा हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर से जुड़ गए हैं? इसी तरह के बकवास आरोप हम जैसे कुछ पत्रकारों पर भी लगा दिए गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदानी समूह पर कथित फ्रॉड के गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों की जांच नहीं हुई है, मगर उससे पहले यूपी सरकार ने अदानी की एक कंपनी का 5400 करोड़ रुपए का टेंडर अन्य कारणों से रद्द कर दिया। तो फिर भी इस समूह पर एक तरह से गंभीर आरोप तो लगते ही हैं।
दोनों में कोई संबंध नहीं है, हम जानते हैं, मगर जिस अदानी को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, उनकी कंपनी का 5,400 करोड़ रुपए का टेंडर यूपी में रद्द हो जाए, क्या इस खबर को भी आप नहीं देखेंगे? मीडिया के सहारे भले ही अदानी पर लगे आरोपों को मैनेज कर लिया जाएगा, मगर इसी मीडिया के सहारे दुनिया भर के देशों में अलग अलग भाषाओं के अखबारों में इस समूह के कथित कारनामों पर खोजी रिपोर्टिंग हो रही है। लोग जान रहे हैं कि क्या मामला है। भारत पर हमला नहीं हुआ है। भारत के शेयर बाजारों में कोई भारी गिरावट नहीं देखी गई। शेयर बाजार ठीक ही चल रहा है। केवल अदानी के शेयर आज भी गिरे हैं। अदानी के 5 स्टॉक लोअर सर्किट पर रहे। अदानी एंटरप्राइजेज आज फ्लैट रहा। अदानी पोर्ट में 9% की बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन उनके समूह का वैल्यू करीब 10 लाख करोड़ घट गया है। अदानी समूह भारत नहीं है, बल्कि भारत के अदानी समूह पर भ्रष्टाचार और फ्रॉड के आरोप लगे। यह सिस्टम की एक समस्या है।